नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के ऊपर है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये आजकल। क्यों इतने ज़्यादा लोग विटामिन B12 के डेफिशिएंट हो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, पहले के ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें हमारे पेरेंट्स दिन भर पकड़ पकड़ के घर में लाया करते थे, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर नज़र आते थे। धूल मिट्टी में सन के आना, धूल मिट्टी में खेलना, दिन भर इधर उधर धूप में खेलते थे हम लोग। तो वो उस टाइम B12 की डेफिशिएंसी बच्चों में नहीं होती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर धूल मिट्टी और गंदगी में कहीं ना कहीं वो खेलते रहते थे। अभी क्या है, अभी हाइजीन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। बच्चे घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, लैपटॉप और फ़ोन पर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो हाइजीन की वजह से जो हमको बैक्टीरियल चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो अब नहीं मिल रही है। तो इतना ज़्यादा हाइजीन होने की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा डिज़ाइन हो गया है कि आसपास चारों तरफ सिर्फ आपको मार्केट से नज़र आएंगे। प्रकृति जो है वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। तो कुछ हमारे सराउंडिंग की वजह से, कुछ हमारे लाइफ में जो हमने नई चीज़ें अडॉप्ट की हैं उनकी वजह से, कुछ हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से हम लोग B12 के डेफिशिएंट होते ही जा रहे हैं। और अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता ही है कि ये आपके पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। मतलब आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हिला देता है, ख़राब कर देता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। डिमेंशिया आपको हो जाता है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, बिना मतलब के हाथ पैर में झुंझुनाहट, सरसराहट और जलन, ये सब आपको बना रहता है। तो मैं 5 तरीके आपको बताऊंगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार वो इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अगर आप खुद डायग्नोस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप विटामिन B12 के डेफिशिएंट हैं और आपको B12 अपने डाइट में ऐड करना है। अगर आपको कोई भी साइन नज़र आ रहा है एनीमिया का, आपको पता है कि हमारे ब्लड सेल्स के डीफॉर्मेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हम एनीमिक हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे शरीर का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखने लग जाते हैं, वो लालिमा ख़त्म हो जाती है हमारे फेस से, हमारे बॉडी से। तो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेल नज़र आ रहे हैं आजकल, या आपको खुद शीशे में खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेल हैं, पेल दिख रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको चेकअप कराना है, अपने ब्लड का टेस्ट कराना है कि कहीं आप एनीमिक तो नहीं हैं। तो अगर आप एनीमिक हैं तो डेफिनेटली 100% आपको B12 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो आपके हियरिंग में भी, मतलब आपके बॉडी के अंदर आवाज़ें आती हैं, आपके कान में आवाज़ें आती हैं, आपके सर में आवाज़ें आती हैं, हमारे अंदर कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, उसमें भी हमारे ब्लड का जो है वो काफ़ी रोल होता है। तो अगर आपकी शरीर के अंदर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको कान में बहुत ज़्यादा रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, या कुछ भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है जिसको हम टिंटस भी कहते हैं, तो इस तरह की अगर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो सिर्फ आप सुन सकते हैं और किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं, अब बहुत इरिटेशन होती है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपको वो आवाज़ें आ रही होती हैं और आप पीसफुल नहीं सो पाते हैं, तो इस तरह का अगर आपके साथ हो रहा है तब भी आप B12 के डेफिशिएंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है। आपकी जो जीभ है, यूजुअली हमारे जीभ का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा अनइवन होता है, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके जीभ का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आपकी जीभ, और आपकी जीभ जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख लाल है और उसमें सूजन है थोड़ी सी, तो आप समझ लीजिए कि आपको B12 की डेफिशिएंसी हो गई है। इसके अलावा B12 की डेफिशिएंसी का एक और लक्षण है आपकी विजन का ब्लर होना। अंधा नहीं, ब्लरनेस आपको ज़्यादा होगी, तो उसमें भी B12 की डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा आप भुलक्कड़ हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेगा, चीज़ें बड़े आसानी से आप भूलने लगेंगे, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। उस तरह की प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाएगी। याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आपके बॉडी में झंझनाहट होने लग जाएगी, थोड़ा सा भी बैठेंगे तो आपके बॉडी में झंझनाहट होती है, हाथ में पैरों में झंझनाहट होगी, आपके बॉडी में मतलब जलन सी फील होती है हाथों और पैरों में। ये सब B12 की डेफिशिएंसी के जो है लक्षण हैं। इसके अलावा आपके मुंह में अक्सर आपको अल्सर नज़र आएंगे, अल्सर हो जाएगा, छाले निकल आएंगे, ये भी B12 की डेफिशिएंसी का ही लक्षण है। तो अगर इस तरह की कोई भी लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने डाइट में B12 ऐड करना है।
कई बार ऐसा होता है कि हम B12 के जो फूड्स बताए गए हैं, आप ये चीज़ें सेवन करिए, आपको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और हम शिद्दत से उनको खाते भी हैं, सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमको B12 की डेफिशिएंसी रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि B12 की डेफिशिएंसी जो है वो किस किस सिचुएशंस में आपको हो सकती है। तो पहले आपको वो प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, इससे पहले कि आप B12 को अपने बॉडी में ऐड करना शुरू करें। B12 का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ कंडीशंस में ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर आप पैनक्रियाटिक डिजीज़ के मेडिकेशन पे हैं तो आपको डेफिनेटली ये B12 जो है वो एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ है उनको भी बहुत मुश्किल होता है B12 को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना। इसके अलावा अगर आपको सेलियाक डिजीज़ है, आप ऑटो इम्यून के पेशेंट हैं, तो भी B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके स्टमक में HCl, जिसको हम अम्ल कहते हैं, अगर वो ठीक से नहीं बन रहा है, आप अक्सर ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक या एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत करते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपके बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इवन दो आप B12 के सप्लीमेंट्स खाएंगे या उसके रिच फूड खाएंगे तो भी वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपको इन बीमारियों को फिक्स करना है। जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक आपके B12 का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा। इसके अलावा कुछ खास सिचुएशंस में भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये ज़्यादातर औरतों को होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो मदर फीड करती हैं उनको भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात B12 डेफिशिएंसी की है आजकल का हमारा भोजन जो हम खा रहे हैं, खास करके बच्चों को जो हम खिला रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े और कुछ औरतें ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को जो हम खाते हैं वो पसंद नहीं है, उनको आप उनके हिसाब से कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा बताइए डिशेस जो हमारे बच्चों को पसंद आए। तो देखिए, बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, बच्चों पर ब्लेम मत करिए। आपने ही उन्हें सिखाया है बाज़ार का खाना जो भी आप अपनी सहूलियत की वजह से आपने बच्चों को बिगाड़ दिया, अब आप बच्चों पर ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो बच्चों को बचपन से ही आप सिखाइए कि किस तरीके से फ्रूट्स खाना है, किस तरीके से उनको फ्रूट्स दीजिए खाने को, जूस दीजिए, सैलड दीजिए, ये सब चीज़ें खाने को सिखाइए। उनको इसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। बचपन से बच्चा खाता है तो उसको टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हम अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही देते हैं, और बच्चों को खेलने दीजिए, थोड़ा बाहर, घर के अंदर कैद करके मत रखिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप लोगों को B12 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। ये पहले नहीं हुआ करती थी डेफिशिएंसी, ये आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो अगर आप फिर से वही सब कुछ करने लग जाएं जो हम पहले किया करते थे अपने बचपन में, थोड़ा सा रिकॉल करिए अपनी मेमोरी को कि बचपन में आप क्या करते थे, आपकी मम्मी क्या किया करती थी, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड नमस्कार।